विश्लेषण में हूँ, आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पांचवें चरण के 5 सीटों पर वोटिंग होना है। 20 मई को वहां वोटिंग होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे हॉट सीट सारण सीट का। सारण सीट एक हॉट सीट बना हुआ है। वहां से आरजेडी की तरफ से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, तो दूसरी तरफ भाजपा के जो सिटिंग सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, दोनों मैदान में है। हॉट सीट इसलिए बन गया है कि लालू यादव वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लालू यादव और नरेंद्र मोदी में कहा जा रहा है कि छपरा में जो है सारण सीट पर सीधी टक्कर है। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी में टक्कर न होकर सीधे वह लालू यादव और नरेंद्र मोदी में सीधे लड़ाई है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, कहा जा रहा है कि जो छपरा की सीट है, सारण की सीट है, वहां पर लालू यादव और नरेंद्र मोदी में सीधे लड़ाई है। देखिए, निश्चित रूप से छपरा सीट अभी हॉट सीट बना हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हॉट सीट इसलिए बना है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बिटिया वहां से चुनाव लड़ रही हैं। वही बिटिया जिसने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था, इसी के लिए वह सीट जो है सो खासा चर्चित है। और दूसरी तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से लड़ रहे हैं। सिटिंग एमपी हैं, लगातार वह जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि वहां पर अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं। वहां का लोग, वहां के जो आम आवाम से बात करिएगा तो बोलता है कि परिवारवाद के अध्याय को हमको समाप्त करना है। और परिवारवाद के अध्याय को समाप्त करने की बात इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव सारण की सीट पर अपने ही परिवार के लोग को हमेशा से लड़ाते रहे हैं। 4 बार वहां से लालू प्रसाद यादव एमपी रहे हैं। उसके बाद देखिए, वह सीट पर लालू प्रसाद यादव बराबर एक्सपेरिमेंट करते रहे। कभी अपनी पत्नी को लड़ाया, कभी अपने समधी को लड़ाया। तो यह इसलिए माने वहां का लोग कह रहा है कि परिवारवाद का जो अध्याय है, परिवारवाद का जो चैप्टर कहा जा रहा है, उसको हमको हटाना है। इस बात पर आप इस बात को समझिए ऐसे। लेकिन लालू यादव को छोड़कर जो भी उनके परिवार के वहां से चुनाव लड़े, वो हार का ही सामना करना पड़ा है। नहीं, वही हम कह रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव तो जीते। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने 2014 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीट पर लड़ाया और यही राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको कड़ी टक्कर मात दे करके उनको परास्त कर दिया। तो ये एक हो गया। दूसरी बार उसके बाद फिर अपने समधी चंद्रिका राय को उन्होंने उतारा उस मैदान से। चंद्रिका राय, वही चंद्रिका राय जो दरोगा प्रसाद राय, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के पुत्र थे, मंत्री रहे बिहार में, और उसके बाद से वह उनके समधी भी रहे। तो वह अपने समधी को, चंद्रिका प्रसाद राय को, 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा। वहां पर भी राजीव प्रताप रूढ़ी से उनकी हार हुई। लगातार देखिए, करीब 1.5 लाख वोटों से राजीव प्रताप रूढ़ी ने हाँ, हराया। नहीं, वो ठीक है, वो हराया। वो हम मैंने ऐसे बता रहे हैं, राबड़ी देवी को राबड़ी देवी उनसे हारी 2014 में। 2019 में उनके समधी आ रहे लालू प्रसाद यादव के। फिर इस बार अभी रोहिणी आचार्य की बात है कि हम जो बात कह रहे हैं, वहां की आम आवाम बात कह रही है। नरोत्तम जी, न हम कह रहे हैं न आप कह रहे हैं। ये जो वहां का ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है, न्यूज फॉर नेशन की टीम वहां चप्पे चप्पे पर वहां पर घूम रही है, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार वो लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर हमको परिवारवाद को समाप्त करना है और ये नहीं चलने वाला है। तो यह ठीक है कि मोदी के जादू और लालू प्रसाद यादव भी बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। और बिहार में तो खास करके उनका भी, जैसे नरेंद्र मोदी का मैजिक देश में चलता है, बिहार में लालू प्रसाद यादव का भी मैजिक चलता है। इसमें भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो परिवारवाद की परिभाषा, उस पर कहीं ना कहीं वहां की जनता, इस पर आप दूसरे को देते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन परिवार के आदमी को खड़ा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि दो एक बड़ी बिटिया को है पाटलिपुत्रा से, छोटी बिटिया को आप सारण से। तो ये एक बड़ा उनके लिए परेशानी का सबब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार आरजेडी के लिए भी कहा जा रहा है। कमोबेश यही स्थिति पाटलिपुत्र पे है कि जो वहाँ के खासकर जो लालू यादव के कोर वोटर, यादव वोटर हैं, वो उनके बेटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जो 2 बार चुनाव हार गई और फिर तीसरी बार वही मैदान में। देखिए, लालू प्रसाद यादव को और राजद को यही कसक है कि सारण में भी हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, वहां पर भी पाटलिपुत्रा में भी हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, बड़ी बिटिया मीसा भारती को लड़ा के वहां पर भी हारते। हाँ, तो यह लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी में निश्चित रूप से यह जो है सो कसक है। और इसी को लेकर के फिर जो है सो पूरी मजबूती के साथ किलाबंदी, घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के जितने भी हैं वो। तो एक बात तो और भी समझने की जरूरत है कि वहां पर अब तक वहां पर समीकरण, जो हम जातीय समीकरण, फिर हम लोग वहां बात करते हैं।
देखिए वहां पर क्या है, वहां पर जो मतदाता हैं वहां पर लगभग 4,50,000 यादव हैं, 2.5 लाख वहां पर जो है सो मुसलमान हैं, 5 लाख पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है सो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। उसी तरह से आपको 3 लाख वैश्य हैं, अनुसूचित जाति जो है सो 2 लाख और 2.5 लाख के आसपास सवर्ण समाज है। ये वहां का गणित है, वो जातीय समीकरण है वहां का। तो ऐसे में आप देखिए जो गणित है जातीय समीकरण, उसके लिहाज से आप देखिएगा जो एम वाई समीकरण है तो वह उस पर जो है मजबूत स्थिति में वाई समीकरण हाँ दिखाई पड़ता है वहां। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो सारण के कह लीजिए, महाराजगंज कह लीजिए, वहां पर आपको प्रभुनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा, जाना पहचाना चेहरा था, बड़ा नाम बड़ा कद रखते हैं राजपूत समाज में। वह जो है सो उनकी नाराजगी जो है सो राष्ट्रीय जनता दल से हो गई है। अब वह उनके पुत्र जो है सो एक्स एमएलए जो थे वह रणधीर सिंह अब जो है सो जदयू में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आप देखिएगा कि वहां का टोटल समीकरण बदल गया है। और जो वहां से निर्दलीय लोकल बड़ी से एमएलसी हैं सचिदानंद राय, वो भी अब राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मंच पर ही थे, नरेंद्र मोदी के साथ में मंच पर ही थे सचिदानंद राय। तो हम वही बता रहे हैं कि सचिदानंद राय का एक तरफ भूमियार समाज का वोट, एक इधर उधर नहीं खसकने वाला, राजपूत समाज का प्रभुनाथ सिंह का कद और कद्दावर नेता, उनके बेटे रणधीर सिंह जो जदयू में पिछले दिनों शामिल हो गए। वह महाराजगंज से चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला तो अंत में अंतोगत्वा वह जो है सो जदयू में शामिल हो गए। तो एनडीए फोल्ड में जदयू है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो अब उसमें कोई झोल झक्कड़ इधर उधर नहीं होने जा रहा है। वहां पर मजबूती के साथ आपको देखिएगा कि प्रभुनाथ सिंह का परिवार, प्रभुनाथ सिंह और पूरा एकजुटता के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए फील्डिंग बैटिंग। और देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रभुनाथ सिंह जो हैं, चाहे उनके बेटे हैं रणधीर सिंह, अब तक आरजेडी से एमएलए होते थे, वह जो है सो आरजेडी का जो है सो टैक्ट और फैक्ट दोनों समझते हैं। तो ऐसे में टैक्ट और फैक्ट समझने वाला आदमी अब जो है सो आप राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए जब एनडीए फोल्ड में आ गए हैं तो बैटिंग बॉलिंग करेगा, सच्चिदानंद राय बैटिंग बॉलिंग करेंगे। तो आप वहां का सिनेरियो समझा जा सकता है कि क्या होने जा रहा है। अब हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि जो सारण लोकसभा जो सीट है उसमें विधानसभा क्या कहता है, थोड़ा सा जनता भी समझ जाए, न्यूज फॉर नेशन की जनता। महागठबंधन के पास वहां 4 सीट है, एनडीए के पास सिर्फ 2 ही सीट है। लेकिन यह विधानसभा का सिनेरियो है, यह चुनाव हो रहा है लोकसभा का, नरेंद्र मोदी को फिर से हैट्रिक लगाने की बात हो रही है। तो ऐसे में आप जो है सो देखिए, मरहौरा जो है सो जितेंद्र राय आरजेडी के पास है, छपरा जो है सो सीएन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, गरखा जो है सो सुरेंद्र राम के पास में है आरजेडी के पास, अमनौर कृष्ण कुमार मंटू के पास भारतीय जनता पार्टी के पास है, परसा छोटेलाल राय आरजेडी के पास है, सोनपुर रामानुज प्रसाद आरजेडी के पास है। तो ये सिर्फ 2 सीट है, लेकिन उससे आप 2 सीट और 6 सीट 4 सीट का जोड़ा नहीं है, सिर्फ जनता के जानने के लिए। वहां पर जो समीकरण, और हमने शुरू में ही कहा कि परिवारवाद के अध्याय, परिवारवाद के चैप्टर को समाप्त करने के लिए ही सारण की जनता इस बार ठान चुकी है। फिर से पिछले 2014 से वही प्रोसेस है, जो लालू प्रसाद यादव में कसक है इस बात को लेकर के, फिर भी जो है सो आप जो सो देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, सारण क्षेत्र जो है वो भोजपुरी में संवाद करता है, भोजपुरी भाषा, माने कैसन बानी रहुआ, का खैनी है, कहने बानी, इस तरह से भाषा का है। तो वहां पर ये एक दूसरे को बड़ा कनेक्ट करता है, और वह कनेक्ट लालू प्रसाद यादव तो करते हैं, लेकिन रोहिणी में वह जो है सो कनेक्ट करने वाली बात नहीं है। जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी एकदम फ्रीक्वेंटली फ्लुएंसी के साथ जो है सो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी भाषा भाषी तो कर ही हैं और ये भी हैं। लेकिन रोहिणी का जो परिवेश जो है सो बाहर में इधर उधर हुआ है, इसके कारण वो जैसे ही आप लोकल स्थानीय भाषा में नहीं बोलिएगा, आपका कनेक्शन जो है सो टूट जाता है। इस बात को समझिए। राजीव प्रताप रूढ़ी, ये सच जरूर है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े कद के नेता हैं, वो ग्राउंड जीरो से लोगों से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी टीम है जो सक्रिय रहती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई टेलीफोन उनको आता है कि यहाँ पर हमें ये मदद चाहिए, तो उनका टीम है जो पूरी मुस्तैदी के साथ तत्काल एकदम वहाँ पर काम करवाता है। देखिए, टीम कहने का मतलब उनके 24/7 राजीव प्रताप रूढ़ी का जो है सो एक ऑफिस चलता है, जो पटना और सारण दोनों जगह है। उसमें आप कॉल करिएगा, वो उठाएंगे लोग, और आपको मेडिकल फैसिलिटी
तुरंत अवेलेबल होगा, एम्बुलेंस जाएगा और आपको उठा करके जहां पर भी हॉस्पिटल में नियरेस्ट जो भी पॉइंट होगा वहां हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेगा। और उसके बाद अगर यदि वहां से भी कहीं और दूसरे पटना लाना होगा, सारण से, तो पटना ले आएगा। मैंने जो एक कहने का मतलब है कि एक व्यक्तिगत तौर पर जो एक सांसद को करना चाहिए, वह देश में एक मिसाल है राजीव प्रताप रूडी। इस तरह के काम जो 24/7 365 दिन करते हैं और सभी के लिए करते हैं। वह कोई भाजपा का है उसी के लिए नहीं, एनडीए का है उसी के लिए नहीं, वह किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके लिए उनका ऑफिस 24 घंटा 365 दिन कार्यरत है। यह एक बड़ी बात है सारण के लिए। और कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि उनके यहाँ से जिस तरह से माने सबको मदद की जा रही थी, यह एक बड़ी बात है राजीव प्रताप रूडी के लिए। फैक्टर है कि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में जो सारण की जनता है वो उनके पक्ष में आ सकती है। हाँ, उसमें कहने का बात क्या है, देखिए राजीव प्रताप रूडी का जो है सो एक उनका अपना एक यूएसपी है, अपने स्तर से अलग तरीके से काम कर। आम आवाम जैसे नेता लोग काम करता है वैसा नहीं। वो देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, प्लेन भी उड़ाते हैं, पायलट भी हैं और लोगों के बीच में, आम आवाम के बीच में बैठ करके वो करते भी हैं। तालाब भी, पोखरा भी वहाँ बनवाए हैं, तालाब में भी अपना देखिए जाइए बैठिए। तो वह उनका अपना काम करने का शैली है, वो अपने अलग तरीका से काम करते हैं। अब किसी को अच्छा लगे अलग बात है, किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन वह उनके काम करने की शैली अलग है। अब वो चाहते हैं कि वो उनके क्षेत्र के लोग या जो भी बिहार के लोग वो पढ़ें और बेहतर एजुकेशन के लिए आए, बेहतर एजुकेशन की बात करें, तो वह उसके लिए प्रयास भी करते हैं वो। नहीं तो आगे क्या मतलब वहाँ जो लड़ाई है रोहिणी वर्सेज जो राजीव प्रताप रूडी, नरेंद्र मोदी वर्सेस लालू यादव में सीधे वहाँ पर जो लड़ाई कहा जा रहा है, क्या सच में नरेंद्र मोदी और लालू यादव वहाँ लड़ाई है? देखिए, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं। हम शुरू में ही आपको बता दिए कि वहाँ की जनता का क्या रिपोर्ट आपके पास न्यूज़ फॉर नेशन के पास आया है कि हमको परिवारवाद को समाप्त करना है, इस अध्याय को ही समाप्त करना है। और इसकी परिभाषा जो है सो 2014 से ही लिखी जाती रही है। राबड़ी देवी, चंद्रिका राय, ये मन तमाम। अभी तो चंद्रिका राय देखिए, राजीव प्रताप रूडी की जो जानकारी मिल रही है, राजीव प्रताप रूडी के लिए वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जेडीयू में है और अपने गठबंधन के सहयोगी को बिल्कुल, तो वो भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब कोई वैसा चैप्टर नहीं है। और देखिए नरेंद्र मोदी वहां पर प्रचार कर लिए। अब देखिए बुलडोजर बाबा का प्रचार प्रसार है, चुनावी सभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में अब कौन, राजनाथ सिंह प्रचार करके चले गए। तो तमाम देखिए इधर उधर हुलुक बुलुक करने वाले लोग भी अब शांत हैं। वो जान रहे हैं कि क्या परिणाम, क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। 4 जून को देखिएगा क्या रिजल्ट होने जा रहा है, हम लोग तो बता रहे हैं। लालू यादव छपरा में कैंप कर रहे हैं। लालू यादव का कैंप करना रोहिणी के लिए कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, लालू प्रसाद यादव एक पिता हैं और वही बिटिया उनको किडनी दी है, तो यह उनकी भी दायित्व और जिम्मेवारी है कि वह कर रहे हैं, तो वह अपनी बिटिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए भी उस लिहाज से भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ दिखाई पड़ रहा है लोगों को। हम बार बार इस बात को कर रहे हैं लोगों को। लालू प्रसाद यादव क्या, तेजस्वी प्रसाद यादव उनके भाई जो है सो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपनी बहन के लिए। वह कह भी रहे हैं कि जैसे पिता को उसने किडनी दी है, उसी तरह से सारण की जनता के लिए वह मदद करने के लिए हमारी बहन जो है सो रोहिणी आचार्य रहेंगी। देखिए, वह सब ठीक है, वह सब जनता के बीच में यह मैसेज दिया जा रहा है कि वह मदद करेंगी, वो रहेंगी। जिस तरह से पिता को उन्होंने मदद किया किडनी देकर के, उसी तरह सारण की जनता के लिए वह लगी रहेंगी। देखिए, यह सब तो बात है, लेकिन धरातल पर यह सब कुछ दिखाई कब तक पड़ेगा, यह सबसे बड़ी बात है। तो जनता कितना आपके यह चुनावी मैसेज को समझ पाती है, चुनावी मैसेज पर अमल करती है, यह देखने वाली बात है। क्या लालू परिवार का जो साख है वो सारण में दांव पर लग गया है? देखिए, निश्चित रूप से हम तो बताए कि 14 और 19 देख लीजिए क्या हुआ, क्या बता रहा है। 2014 में राबड़ी देवी ही लड़ी थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी ही लड़ रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री लड़ी, रोहिणी की माता श्री हैं वो राबड़ी देवी, उनके बाद जो है सो उनके समधी लड़े। तो अब तो समीकरण ही पूरा बदला हुआ है। बता तो रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह और उनका बेटा जो है सो पुत्र जो रणधीर सिंह लोग, तमाम लोग अब जो है सो आरजेडी से नाता तोड़ करके जेडीयू में आ गया है। तो क्या स्थिति होगी यह तो समझने वाले वहां के सारण के लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए और नरेंद्र मोदी का मैजिक, और सब लोग जान रहा है कि अगर यदि राजीव प्रताप रूडी जीत करके जाते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी में कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, और अगर यदि नहीं भी बनेंगे तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो क्षेत्र का, सारण का विकास जो है सो तेजी गति से होगा। तो सब लोग अब डेवलपमेंट करना चाह रहा है, इधर उधर कोई नहीं देखना चाह रहा है। और जनता चाहती है विकास, और जनता का एकमात्र उद्देश्य है क्षेत्र का विकास, और विकास के नाम पर ही वोट है। इसमें आपको इधर उधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
5 सीट का वोटिंग होना है 20 तारीख को, उसमें छपरा सीट भी है। बिल्कुल। चुनावी प्रचार दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ लालू यादव कैंप कर लिए तो दूसरी तरफ वहाँ नरेंद्र मोदी आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, और भी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो छपरा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। क्या अब बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार से वहाँ के जो वोटर हैं वो वोट करेंगे, या फिर जो वहाँ के जो प्रत्याशी है उनके चेहरे पर वोट करेंगे? देखिए, कोई प्रत्याशी नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई नरेंद्र मोदी का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास। तो वह सब लोग देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार किसकी बनने जा रही है और कौन उम्मीदवार है। एकदम इसी पर वोट हो रहा है और इसी पर वोट होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अब तक जो 4 चरण का चुनाव हुआ उस पर इसी एकदम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट हो रहा है और विकास के नाम पर वोट हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब इन लोगों को एजेंडा जो जनता वहाँ की कह रही है कि अब इंडिया महागठबंधन को अपना एजेंडा सेट करना है, क्या कैसे करेंगे, क्या किस नाम पर, तो वह देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से रोजगार, बेरोजगारी, पलायन का एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन जनता कितनी कन्विंस होती हुई दिखाई पड़ रही है इस बात को समझना पड़ेगा। जनता कन्विंस हो पा रही है कि नहीं? जनता नरेंद्र मोदी को देख रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं है या लोकसभा का चुनाव है, एकदम इसको समझना पड़ेगा। तो केंद्र में सरकार बनना बिगड़ना है, इसलिए जनता जो है सो सारण की वह इस बात को जान रही है कि हम अगर जिताएंगे तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे, यहाँ से एक सीट कम होगा तो नरेंद्र मोदी का सीट कम होगा, एक सीट बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी का सीट बढ़ेगा, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसी बात पर तो चुनाव हो रहा है, इसी बात को लेकर के जनता वोट भी कर रही है। आज हॉट सीट जो सारण का सीट है उस पर चर्चा किया है कि वहाँ के जो गुनागणित है वो है, और छपरा की जो जनता है, क्या लालू प्रसाद यादव के बाद जो लालू परिवार से कोई वहाँ चुनाव नहीं जीते हैं उसको भी रोहिणी आचार है जो चुनाव जीत कर वहाँ दिखाएगी कि लालू यादव के बाद भी उनकी बेटी भी वहाँ से चुनाव जीत सकती है, या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर वहाँ से चुनाव जीत कर संसद में जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।